ये चूड़ामणि नामक ग्रंथ को भगवान आदि शंकराचार्य जी ने गुरु और शिष्य संवाद की शैली में ही क्यों लिखा, इस पर विचार हो गया। विवेक चूड़ामणि का तात्पर्य यहाँ क्या समझाना चाह रहे हैं आचार्य, क्योंकि शब्द दिया विवेक और चूड़ामणि, तो कहा कि जो विवेक बुद्धि में रहता है, जैसे कि चूड़ामणि को सिर में धारण किया जाता है तो सिर में क्या है, सिर से उपलक्षित बुद्धि है। तो यदि चूड़ामणि शब्द को हम चूड़ामणि से उपलक्षित सिर और माथा होगा, सिर और माथा से उपलक्षित बुद्धि होगा, तो विवेक चूड़ामणि, तो विवेक कहाँ रहेगा, बुद्धि में रहेगा। अब विवेक और बुद्धि ये दो चीज़ें आ गई। अब उसका जो चूड़ामणि का यदि अर्थ कर दिया क्या, शिरोमणि, शिरोमणि श्रेष्ठ। अब चीज़ें होती है दो कैटेगरी में, एक साधन सापेक्ष होती है साधन स्तर की, और दूसरी सिद्ध वस्तु होती है। तो साधन दृष्टिकोण से भी यदि देखा जाता है तो सर्वश्रेष्ठ साधन कौन निश्चित होता है, बुद्धि। ठीक है, क्योंकि देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण यही साधन है, यही आध्यात्मिक साधन है, यही करण है जिसके द्वारा योग भोग मोक्ष वर्ग सबको साधा जाएगा। तो साधनों में साधन देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ तो बुद्धि निश्चित होती है। तो चूड़ामणि का अर्थ ही होता है श्रेष्ठ। तो साधनों में श्रेष्ठ कौन है, बुद्धि। एक ये हो गया। जब साधन सापेक्ष को लेकर के बोलेंगे, साधन साध्य वस्तु के अंदर, साधन साध्य वस्तु के अंदर साधन की साधन के द्वारा जिस चीज़ को साधा जाता है, जिस चीज़ को, तो अब उसमें से साधन की कैटेगरी में सबसे श्रेष्ठ साधन कौन आ गया, बुद्धि हो गया। ये हो गया। अब वस्तु की कैटेगरी में तो दूसरी वस्तु है सिद्ध वस्तु, ठीक है ना। तो जो सिद्ध वस्तु है, तो वो सिद्ध वस्तु तो न तो उत्पन्न हो सकती है न तो विनाश हो सकता है, हम उसको केवल जान सकते हैं। तो अब वो कहा कि वो सिद्ध वस्तु है कहाँ, कहा कि वो तो है ही। कहाँ पर है, वहाँ की वो सिद्ध वस्तु जो है वो, और इधर साधन साध्य जो वस्तु है वो दोनों ही मिला हुआ है हमारे अंदर। साधन से तो साधन हो गया सर्वश्रेष्ठ साधन बुद्धि, ठीक है। लेकिन उन साधनों के द्वारा जिस जिस वस्तु को साधा जाएगा, प्राण के द्वारा किन चीज़ों को साधा जा सकता है, प्राण एक साधन हो गया, उसके द्वारा किस वस्तु को साधा जा सकता है, प्राणायाम करके किन किन चीज़ों को उपलब्ध किया जा सकता है। देह इंद्रिय, अब देह है, देह एक साधन है, देह के द्वारा जो है हम क्या क्या कर सकते हैं, इसकी सीमा है ना। देह के द्वारा किस किस वस्तु को साधा जा सकता है। इंद्रियां है, आँख है, कान है, आँख के द्वारा किस चीज़ को साध सकते हैं, नाक के द्वारा किस चीज़ को साध सकते हैं, किस वस्तु की उपलब्धि प्राप्त हो सकती है इसके द्वारा। उसी प्रकार से अब करण के रूप में आ गया मन बुद्धि। तो श्रेष्ठ साधन बुद्धि है, तो और बुद्धि की सीमा कहाँ है, बुद्धि कहाँ तक जा सकती है, कहाँ तक बुद्धि जा सकती है, बुद्धि की सीमा कहाँ तक है, अब जो कि बुद्धि का अपना स्वतंत्र दौर कहाँ तक। तो उसको देखा जाएगा कि जो सूक्ष्म से सूक्ष्म साधन है उसके द्वारा किस किस वस्तु को कहाँ तक साधा जा सकता है, उसको उपलब्धि किया जा सकता है। तो श्रेष्ठ साधन बुद्धि, और बुद्धि के द्वारा हाँ उस बुद्धि की स्वतंत्र गति कहाँ तक है ये देखा जाएगा। तो उसमें देखा जाएगा कि क्या बुद्धि जो है, बुद्धि नामक जो वस्तु है श्रेष्ठ साधन के अंदर तो आ गया, और जब श्रेष्ठ साधन के, अब साधन पहले ही बता करके आए कि जो साधन साध्य वस्तुएं हैं, साधन साध्य वस्तुएं क्या होगी, कालगर्भित होगी, काल के अधीन होगी। ये बुद्धि जो है कालगर्भित और काल के अधीन है कि नहीं है, क्योंकि बुद्धि नामक जो चीज़ है यह भी प्रकृति का परिणाम, एक समय हुआ तब आया यहाँ पर। और बुद्धि भी एक समान तो हमेशा बनी नहीं रहती है, परिवर्तित होती है कि नहीं होती है। इसका मतलब है कि बुद्धि नामक जो वस्तु है ये तो साधन साध्य के अंदर और कालाधीन और कालगर्भित ही वस्तु है। इसके द्वारा इसकी स्वतंत्र गति कहाँ कहाँ तक हो सकती है ये देखना चाहिए, किस किस चीज़ों को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन वो चीज़ें तो साधन साध्य वस्तुएं
भी आपको मिला हुआ है। जो सिद्ध वस्तु है, जो कालातीत है, जो नित्य है, वो भी मिला हुआ है, वो भी विद्यमान है। तो साधन साध्य वस्तुओं में साधन के रूप में श्रेष्ठ बुद्धि को ले लिया। हाँ, उस साधन के द्वारा कौन कौन चीज़ें उपलब्ध की जा सकती है, तो वो विवेक में फिर अलग में देखा जाता है कि हमारा प्राप्ति के और हमारा लक्ष्य क्या है। तो अब जो एक साधन साध्य वस्तुएं भी हमारे जीवन के साथ मिला हुआ है और सिद्ध वस्तुएं भी हमारे जीवन के साथ मिला हुआ है। साधन के रूप में श्रेष्ठ चीजें सामने आकर के आ गई बुद्धि। अब उसमें जो सिद्ध वस्तु है, सिद्ध वस्तु कोई ऐसी सिद्ध वस्तु जो न उत्पन्न होता है न नाश होता है, वो नित्य बना रहता है, वो कालातीत है। लेकिन ये काल गर्भित और काल अधीन वस्तु के साथ वो मिली हुई है। काल गर्भित और कालाधीन वस्तुओं की प्राप्ति और उसकी अनुभूति और उसके व्यवहार में हमारी ये बुद्धि इतनी लगी हुई है, इतनी बुद्धि लगी हुई है। हमारी बुद्धि किस में लगी हुई है? किन चीज़ों में लगी हुई है? जो श्रेष्ठ साधन और साधन के द्वारा साध्य वस्तु। तो साधन श्रेष्ठ कौन हो गया? बुद्धि। और उस बुद्धि रूपी साधन में जिस जिस वस्तु को साध रहा है, तो जिस जिस वस्तु को साध रहा है, तो किस किस वस्तु को साध रहा है? अभी बुद्धि किस वस्तु को साध रही है? अभी बुद्धि के द्वारा किस किस चीज़ों को बुद्धि विचार भी कर रही है, तो किस चीज़ों का विचार कर रही है? कालातीत तत्व का विचार कर रही है कि कालगर्भित और कालाधीन वस्तु का। तो जो कालगर्भित और कालाधीन वस्तु है, साध्य वस्तु है, इसी को साधने में बुद्धि लगी हुई है अभी तक। कालगर्भित कालाधीन साधन, श्रेष्ठ साधन बुद्धि, और इसके द्वारा ये साधने में लगा हुआ है किस वस्तु को? उसको समझने में, उसको विचार करने में, उसको पकड़ने में, योजना बनाने में, विश्लेषण करने में, किस वस्तु का? जो कालगर्भित और कालाधीन है। श्रेष्ठ साधन को भी हमने लगाया हुआ है कहाँ पर? जो साधन साध्य वस्तु है उसमें, काल गर्भित जो वस्तु है उसमें, और कालाधीन जो वस्तु है उसमें। नजर उठा करके देख लीजिए। इस बुद्धि की स्वतंत्र पहुंच उस वस्तु तक नहीं है। वो कितनों उछल कूद कर ले, कभी भी यदि किसी ने परंपरा से नहीं सुना है, नहीं उसको बताया गया है, तो बुद्धि की स्वतंत्र गति कालातीत वस्तु में नहीं हो सकती, सिद्ध वस्तु में नहीं हो सकती। बुद्धि की अपनी दौड़ कहाँ तक होगी? बुद्धि की अपनी स्वतंत्र गति कहाँ तक होगी? बुद्धि की पकड़ कहाँ तक होगी? जो कालगर्भित और कालाधीन वस्तु है, जो साधन साध्य वस्तु है, वहीं तक। अब सोचिए, इतना कौन विचार करता है? जो बुद्धि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है करण के रूप में, वो सर्वश्रेष्ठ करण भी उनकी स्वतंत्र गति, उनकी स्वतंत्र दौड़, अपने आप अपने बलबूते पर उसकी दौड़ कहाँ तक हो सकती है? जो कालगर्भित और कालाधीन वस्तु है, जो साधन साध्य वस्तु है, वहीं तक बुद्धि की दौड़ हो सकती है। तो श्रेष्ठ साधन का उपयोग और उनकी सीमा तो साधन साध्य वस्तु तक हो गई,
माने कि कालाधीन और कालगर्भित वस्तु तक हो गई। तो जीवन में तो केवल कालगर्भित और कालगर्भित और कालाधीन वस्तु, साधन साध्य वस्तु ही केवल जीवन में यही नहीं मिला हुआ है। अब वहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सिद्ध वस्तु है, जो कालातीत है, सिद्ध वस्तु है, वो भी आपको जीवन में विद्यमान है, लेकिन स्वतंत्र रूप से बुद्धि अपने आप उसकी खोज नहीं कर सकती, अपने आप बुद्धि उस पर जा नहीं सकती। बुद्धि की दौड़ जो है सिद्ध वस्तुओं में नहीं हो सकती अपने आप। तब अब उसमें कहा कि केवल बुद्धि से काम नहीं चलेगा, अब उस बुद्धि को सवार करो। बुद्धि जब आरूढ़ होती है, अब देखिए स्वतंत्र बुद्धि की दौड़ कहाँ तक होगी? स्वतंत्र बुद्धि, बुद्धि की स्वतंत्र दौड़, बुद्धि का अपने बलबूते पर जाना और प्राप्त करना, तो इन साधन के समूहों में श्रेष्ठ साधन बुद्धि सिद्ध हो गई। लेकिन ये श्रेष्ठ साधन बुद्धि की भी स्वतंत्र अपने बलबूते पर दौड़ और पहुंच कहाँ तक होगी? साधन सापेक्ष वस्तु, साधन साध्य वस्तु तक, या कहें कि जो कालगर्भित और कालाधीन वस्तु है वहीं तक हो सकती है। लेकिन जो सिद्ध वस्तु हमें जीवन में विद्यमान है वो सिद्ध वस्तु है, जो कि न उत्पन्न हुआ है न नाश होएगा, वो नित्य बना ही रहता है, कालातीत है वो, नित्य सिद्ध है वो। बुद्धि तो अपने आप उस पर जा ही नहीं सकती है, बुद्धि उसकी स्वतंत्र अपने आप से खोज कर नहीं सकती है। तो फिर जो नित्य सिद्ध वस्तु, कालातीत वस्तु इस जीवन में विद्यमान है, ये है। अब बुद्धि अपने से जा सकती नहीं, उसकी पहुंच हो सकती नहीं, इसीलिए तो उसमें कहा ना कि न चक्षुर गच्छति न मनोगच्छति न वाक गच्छति। कहा कि न वाक वहाँ पर जा पाता है, न वाणी वहाँ पहुँच सकती है अपने आप, न वाणी की पहुँच है, न चक्षुर गच्छति, न चक्षु जा सकती है। अब वाक शब्द से उपलक्षित क्या कर दिया? सारी कर्मेंद्रियाँ वाक से उपलक्षित। न वाक गच्छति, मतलब वाक से उपलक्षित समस्त कर्मेंद्रियों की पहुँच वहाँ तक नहीं होगी। न चक्षुर गच्छति, चक्षु से उपलक्षित सारी ज्ञानेंद्रियों की पहुँच वहाँ नहीं हो सकती। फिर अंत में न मनोर्गच्छति, वहाँ मन भी नहीं जा सकता, मन की भी स्वतंत्र गति वहाँ तक नहीं है। कहाँ तक? जो कालातीत वस्तु, जो सिद्ध वस्तु है, लेकिन हमारे जीवन में वो विद्यमान है, दिख नहीं रहा है। बुद्धि मतलब मन से उपलक्षित वहाँ पर क्या है? पूरा अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों चीज आ जाते हैं। इसकी भी स्वतंत्र अपने बलबूते पर इसकी गति नहीं है। जो कालातीत वस्तु है, जो काल के अधीन बुद्धि उत्पन्न हुई है, वो अपने बलबूते पर वो कालातीत कैसे हो सकती है? कालातीत वस्तु को कालातीत वस्तु तक कैसे जा सकती है? जो कालाधीन है वो कालातीत वस्तु तक कैसे पहुंच सकती है? बुद्धि स्वयं जो है कि काल के अधीन और काल गर्भित है या नहीं है? अरे ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है, यदि कि थोड़ा सा भी सृष्टि की प्रक्रिया वेदांत में या सांख्य में मालूम हो, सांख्य में, क्योंकि वेदांत का तो विचार होगा तो पहले सांख्य का वो सृष्टि की प्रक्रिया समझेगा, इसके बाद वेदांत में प्रवेश करेगा। तो बुद्धि नामक जो चीज़ है, बुद्धि नामक, तो बुद्धि तो इससे श्रेष्ठ साधन हो ही गया। लेकिन ये इतना जो श्रेष्ठ साधन है, ये बुद्धि नामक जो चीज़ है, वो ये बुद्धि नामक चीज़ भी कार्यकोटि का है कि नहीं है? कार्यकोटि का है ना। सृष्टि की प्रक्रिया में है जो अव्यक्त त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, उसका प्रथम विषम परिणाम क्या है? महातत्व। उसी महातत्व को बुद्धि बोलते हैं। तो जब प्रथम विषम परिणाम है तो प्रथम कार्य है ना ये, कौन? बुद्धि। प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति का प्रथम विषम परिणाम कौन है? बुद्धि है। तो परिणाम है तो इसका मतलब कार्य है, परिणाम को कार्य ही बोलते हैं, विकार भी बोलते हैं। तो कार्य कोटि का है ना।
तो सिद्धांत क्या कहता है, किसी भी कार्य का अंतिम गति कहाँ तक हो सकती है? अरे कार्य की अंतिम गति कहाँ तक होगी? अपने कारण तक होगी ना। एक कार्य रूप में घड़ा उत्पन्न हुआ, किससे? मिट्टी से। मिट्टी कारण था। घड़ा फूट करके रसातल भी जाएगा तो किसमें मिलेगा? मिट्टी में ही तो मिलेगा। तो किसी भी कार्य की अंतिम गति कारण तक ही होती है। तो बुद्धि नामक जो चीज है, ठीक है, साधन समूह में वो सर्वश्रेष्ठ साधन है, लेकिन है तो साधन ही, सूक्ष्म साधन, श्रेष्ठ साधन, लेकिन कार्यकोटि के अंदर है या नहीं है? तो यदि कार्यकोटि के अंदर यदि ये सूक्ष्म बुद्धि है तो इसकी अंतिम गति, स्वतंत्र गति अंतिम होगी भी तो कहाँ तक? अपने कारण तक होगी। तो बुद्धि का कारण कौन है? अव्यक्त प्रकृति है, त्रिगुणात्मक प्रकृति, त्रिगुणात्मक प्रकृति है। तो बुद्धि की अपनी स्वतंत्र गति तो अव्यक्त तक हो सकती है, वो भी उसका पता लगा करके नहीं आएगा। समुद्र से निकला नमक और नमक गया अपने कारण की खोज करने के लिए समुद्र में, कहा कि उसका पता लगा करके आओ कि समुद्र कैसा है। वो लौट करके आ सकेगा भी क्या? पता दे भी सकेगा क्या? वो तो कारण में ही मिल जाएगा, अपने कारण भावापन्न हो जाएगा, उसी में मिल जाएगा। नमक गया समुद्र का पता लगाने के लिए, आज तक पता लगा करके नहीं आया। क्यों? ये कार्य कोटि का था, वो कारण में मिल करके कारण रूप ही हो गया। तो कार्य रूप रहेगा तब तो आकर के नमक बताएगा कि हाँ समुद्र ऐसा था। तो इसकी अंतिम गति यदि मान भी लिया जाए, इनकी स्वतंत्र गति मान भी लिया जाए, तो किसी भी कार्य कोटि के पदार्थ का जो अंतिम गति होगी कहाँ तक होगी? कारण तक होगी। तो जो सूक्ष्म और श्रेष्ठ साधन रूप जो यह बुद्धि है, इस बुद्धि का कारण कौन है? प्रकृति है ना। प्रकृति तक ये जा सकती है, लेकिन प्रकृति पार जो वस्तु है, प्रकृति पारंगत जो वस्तु है, प्रकृति पार जो वस्तु है, त्रिगुण निरपेक्ष जो वस्तु है, त्रिगुण से बना हुआ बुद्धि स्वतंत्र रूप से उसको कैसे ग्रहण कर सकती है? इसे न चक्षुर गच्छति, न वाक गच्छति और न मनो गच्छति। बुद्धि भी वहां पर अपने स्वतंत्र रूप से नहीं पहुंच सकती है, क्योंकि बुद्धि पहुंचेगी भी तो ज्यादा ज्यादा कहाँ पहुंचेगी? अपने कारण तक पहुंचेगी, कारण में लय हो जाएगी। लेकिन कार्य कारणातीत जो वस्तु है, तो जो कार्य कारणातीत वस्तु है, जो नित्य है, कालाधीन है, वो नित्य सिद्ध वस्तु जो है, बुद्धि की स्वतंत्र दौड़ वहां तक, स्वतंत्र पहुंच तो वहां तक है ही नहीं। तब ऐसा जो कालातीत, ऐसा जो नित्य सिद्ध वस्तु, जहाँ तक बुद्धि की स्वतंत्र दौड़ नहीं हो सकती, स्वतंत्र पहुँच नहीं हो सकती, लेकिन साधन के समूहों में सर्वश्रेष्ठ साधन तो बुद्धि ही है, और बुद्धि के अपने बलबूते पर नित्य सिद्ध कालातीत वस्तु तक पहुँचना भी संभव नहीं है। आखिर फिर उस नित्य वस्तु को, जो नित्य सिद्ध वस्तु है, उसको हम प्राप्त कैसे करें? उसका हमें फिर कैसे ज्ञान होगा? तो विवेक चूड़ामणि कह करके, तो विवेक जिस बुद्धि में रहता है, वह बुद्धि साधन के समूहों में सर्वश्रेष्ठ साधन है। चूड़ामणि शब्द से पहले ये उपलक्षित किया। बुद्धि क्या हुआ? सर्वश्रेष्ठ साधन हो गया। साधन के समूहों में यदि अंतिम साधन देखा जाएगा तो क्या सिद्ध होएगा? अंतिम करण बुद्धि सिद्ध होगा। तो वहाँ चूड़ामणि शिरोमणि, तो साधन शिरोमणि कौन हो गया? बुद्धि। करण शिरोमणि कौन हो गया? बुद्धि। चूड़ामणि माने शिरोमणि। तो ये तो साधन साध्य वस्तु के अंदर जो है कि साधन के रूप में जो है कि साधन शिरोमणि हो गया ये बुद्धि। लेकिन बुद्धि जब विश्लेषण करते हैं तो बुद्धि की पहुंच साधन साध्य वस्तु तक ही हो सकती है, कालगर्भित और कालाधीन वस्तु तक ही हो सकती है। लेकिन जो कालातीत नित्य सिद्ध वस्तु है, वहां तक तो ये जा ही नहीं सकती। तो फिर उसकी उपलब्धि कैसे होगी? फिर उसका ज्ञान कैसे होगा? कैसे होगा? तो अब उसमें बतलाया, कहा कि ऐसा जो नित्य सिद्ध वस्तु है, कालातीत
जो वस्तु है, जहाँ तक कि बुद्धि की भी स्वतंत्र पहुँच नहीं है, उसकी समुपलब्धि कैसे होएगी? तो फिर कहा कि उसकी समुपलब्धि बुद्धि अपने बलबूते पर कर नहीं सकता, तो उसकी समुपलब्धि, तो अब कहेंगे कि समुपलब्धि तो ऐसी नहीं है कि वो सदा से विद्यमान है, ये नहीं है और हमको उसको उत्पन्न करना है। अरे भाई, कालातीत जो वस्तु है तो वो तभी हो सकता है कि वो उत्पन्न ही नहीं किया जा सकता, वो है ये है, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है और वो मिला हुआ है कहाँ पर? जितनी भी काल गर्भित और काल अधीन वस्तु है उसके साथ। कौन चीज़ें मिली हुई है? जो कालातीत नित्य सिद्ध वस्तु है। तो दो वस्तुएं आकर के आपस में मिली हुई है। कौन दो वस्तु आकर के मिली हुई है? काल गर्भित कालातीत, ये दोनों वस्तु आपस में मिल गई है। एक साधन साध्य वस्तु है भी मिली हुई है, एक सिद्ध वस्तु, ये दोनों मिल गया है। और साधन साध्य के अंदर साधन समूह में श्रेष्ठ साधन तो बुद्धि है, और विश्लेषण करने पर पता चलता है कि बुद्धि की स्वतंत्र पहुंच कालातीत और सिद्ध वस्तु तक नहीं है। तो कालाधीन और कालातीत दोनों वस्तुएं जो मिली हुई हैं, ये अलग कर करके उसकी समुपलब्धि कैसे होएगी? तो कहा कि इस बुद्धि, क्योंकि श्रेष्ठ, अब किसी भी चीज़ को प्राप्त करने का साधन बताया जाता है, करण बताया जाता है, तो अब उसमें से तो श्रेष्ठ साधन सिद्ध कौन हुआ है? बुद्धि। और बुद्धि की तो स्वतंत्र पहुंच वहाँ तक है नहीं, सिद्ध वस्तु तक नहीं है, क्योंकि जो सिद्ध वस्तु है वो कालातीत है। अब बुद्धि की अंतिम पहुंच ज़्यादा ज़्यादा कहाँ तक हो सकती है? जो कालगर्भित और कालाधीन वस्तु है वहाँ तक। कालातीत में तो इसकी स्वतंत्र पहुंच नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ साधन भी है तो कौन है? बुद्धि ही है। तो जब बुद्धि श्रेष्ठ साधन, जो परमात्मा ने श्रेष्ठ साधन के रूप में बुद्धि दिया, और बुद्धि की स्वतंत्र पहुंच वहाँ है ही नहीं है, तो फिर करें क्या? कहा कि बुद्धि की अपनी स्वतंत्र पहुंच नहीं है, लेकिन इस बुद्धि को आरूढ़ करो। जो तुम्हारे पास बुद्धि है ना, जो श्रेष्ठ साधन है ना, वो बुद्धि जो है, इस ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक विचार किया है, विश्लेषण किया है, ये आना जाना किया है, इसका उपयोग होते रहा है काल गर्भित और कालातीत वस्तु, काल गर्भित और कालाधीन वस्तु के लिए। ठीक है कि कालातीत और नित्य सिद्ध वस्तु में ये बुद्धि स्वतंत्र रूप से जा ही नहीं सकती है। अरे स्वतंत्र रूप से नहीं जा सकती है ना, किसी पर चढ़कर तो जा सकती है, आरूढ़ होकर तो जा सकती है। तो उदाहरण दीजिए, जिसकी स्वतंत्र गति जहाँ तक नहीं है, और यदि किसी चीज़ पर आरूढ़ हो जाए तो उसकी गति वहाँ तक हो जाती है। जैसे गुरु का बात, ये उदाहरण हुआ गुरु का बात है, तो दृष्टांत तो कोई मोटा न दिया जाता है जी, दृष्टांत हुआ वो कि दाष्टांत हो गया वो। कोई ऐसा लौकिक उदाहरण है आपको कि जिनकी स्वतंत्र गति अपने आप में जहाँ तक नहीं होती है, लेकिन वो चीज़ें किसी और चीज़ पर आरूढ़ हो जाए, सवार हो जाए, वो भी वहाँ तक पहुँच जाएगा। जैसे नदी में चींटी पार नहीं कर सकती, लेकिन पत्ते पे बैठ जाएगी तो पत्ते के बल पर पार हो जाएगी। एक हो गया। और हवाई जहाज पता चल जाते हैं, ऐसे क्या उस पर आरूढ़ नहीं हो चलना पड़ जाएगा। है? एक मनुष्य जो है कि अपना कितना भी बलवान और पहलवान होगा, तो समुद्र का विस्तार इतना है, क्या वो तैर करके पार कर सकता है? क्यों नहीं पार कर सकता है? कितना भी कलेजा में ताकत वाला होगा, उसको हम नाव नहीं देंगे, जहाज नहीं देंगे, और कहें तुम समुद्र पार करके दिखाओ हमको। और ये जलचर जीव भी नहीं है, ये भूचर प्राणी है, अब समुद्र पार करके दिखाओ। योगत सामर्थ्य भी नहीं है, योगत सामर्थ्य है तो योग पर आरूढ़ हो गया, वो तब पार किया। किसी चीज पर आरूढ़ नहीं होने देंगे और समुद्र को पार करके दिखाओ,
दिखा देगा ये। लेकिन यदि नाव पर आरूढ़ हो जाता है तो इसकी गति समुद्र के पार हो जाती कि नहीं जाती? ऐसे यदि सीधे समुद्र में जाए तो ये डूब जाएगा, आदमी डूब जाएगा। अब कहेगा कि नहीं डूबेंगे, हम तैरने के लिए सीख लेंगे। तो तैर करके जाओगे तो बीच में मर जाओगे। उतना इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं है कि ऐसे ऐसे करते करते उतना लंबा समुद्र को पार कर जाएंगे। कर जाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि नाव पर सवार हो जाएगा तो 6 महीने में भी पार करेगा कि नहीं करेगा? तो मनुष्य यदि नौकारूढ़ हो गया, यान पर आरूढ़ हो गया, वायुयान पर आरूढ़ हो गया, वो पार कर जाता है कि नहीं पार कर जाता है? तो इसका मतलब इसकी स्वतंत्र गति वहां तक नहीं है। समुद्र पार करने की स्वतंत्र गति इसमें अपना बलबूते की गति नहीं है। लेकिन यदि वही नौका पर आरूढ़ हो गया, एक ऐसा साधन जो जल में तैरता है, उसी पर ये आरूढ़ हो गया, तो ये पार कर जाएगा नहीं? इसकी भी गति क्या होगी? पार की गति हो गई। ये इस किनारे से उस किनारे पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? हवाई जहाज पर आरूढ़ हो गया तो कहां से कहां वो पहुंच जाएगा? एक लोहा लक्कड़ जो कि पानी में डूब जाता है, लेकिन वैज्ञानिक अपने उनके आयतन को इस प्रकार से करके उसको पानी में तैरा देता है। तो अपने बलबूते पर लोहा तो समुद्र को पार नहीं कर सकता है, लेकिन वही उसी को जब पानी का जहाज बना दिया जाता है तो वही पानी में तैरने लगता है ना। लोहे का जहाज बना हुआ है, पानी में तैर रहा है कि नहीं तैर रहा है? अब देख लीजिए उसको। तो इसीलिए कहा कि किसकी स्वतंत्र गति? एक होता है फिर आरूढ़ होकर की गति, तो बुद्धि की स्वतंत्र गति। अब इसीलिए यदि ये सारा चीज मालूम नहीं हो तो कहेंगे कि बाप रे बाप, तो बुद्धि के द्वारा ही कहता है विचार करो, जाकर के वो हो जाएगा। कहता है न मनोर्गच्छति वहाँ पर। अरे जब कहा जाता है कि न मनोगच्छति, न चक्षुर्गच्छति, न वाक गच्छति, इसका मतलब उसकी सीमा बताया जा रहा है। ये कार्य कोटि का पदार्थ है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा गति कहाँ तक हो सकती है? कारण तक। जो कारणातीत तत्व है वहाँ तक ये स्वतंत्र रूप से अपने बलबूते पर नहीं पहुँच सकता है। लेकिन एक चींटी भी यदि किसी के ब्रीफ केस में और वही हवाई जहाज़ से जो है कि यहाँ से लेकर के दिल्ली लंदन चला गया, ऐसे ये वो चींटी पहुँचेगी लंदन? क्या समुद्र को पार करेगी? क्या नहीं करेगी ना। लेकिन यदि मनुष्य के कंधे पर आरूढ़ हो जाए वो, और वो मनुष्य किस पर आरूढ़ हो गया? वायुयान पर। तो इंडिया से कहाँ पहुँच गया वो? लंदन पहुँच गया। जिसकी गति जहाँ नहीं थी वहाँ तक गति हो गई कि नहीं हो गई गति उसकी? तो क्या कहेंगे? स्वतंत्र गति कहेंगे इसकी? आरूढ़ होने पर हुआ। आरूढ़ बहुत, इसीलिए उसमें बोला जाता है ना, उसमें से चैतन्य आरूढ़ ब्रह्माकाराकारित चरम वृत्ति समूल अज्ञान को नष्ट करके ब्रह्मात्म स्थिति को उपलब्ध करा देती है। अभी इस एक शब्दों को गढ़ने में उसके पीछे बहुत सारा विश्लेषण है। आदमी चटपट खाली शब्द को दोहरा रहा है। वो शब्द आया कहाँ से है उसको मालूम है? आरूढ़ तो कहा कि बुद्धि की स्वतंत्र गति कालातीत तत्वों में है नहीं, नित्य सिद्ध वस्तु में है नहीं, और श्रेष्ठ साधन तुम्हारे पास दिया हुआ है क्या? बुद्धि। तो यदि जो अंत में श्रेष्ठ साधन तुम्हारे पास दिया हुआ मिला हुआ तुमको बुद्धि है, इस बेचारी बुद्धि की ही जब स्वतंत्र गति कालातीत वस्तु में, नित्य वस्तु में नहीं है, तो फिर उसके समुपलब्धि को कोई उपाय ही नहीं रहा। तो कहा कि उपाय है। कहा कि उपाय क्या है? कहा कि वही विवेक। इसका मतलब है कि जिस साधन के द्वारा सिद्ध वस्तु को प्राप्त किया भी नहीं जा सकता, जो नित्य सिद्ध कालातीत वस्तु है, उसको प्राप्त करने का, उसकी समुपलब्धि का जो साधन बनेगा, उससे भी ऊंचा साधन कोई होगा क्या? होगा जी? कालगर्भित और कालातीत नहीं, कालगर्भित और कालाधीन जो वस्तुएं होती हैं, उसको प्राप्त करने का जो श्रेष्ठ साधन है, साधन के समूहों में बुद्धि निश्चित होती है। बुद्धि की भी स्वतंत्र गति नहीं है जो कालातीत नित्य सिद्ध वस्तु है। इसका मतलब अब ये हुआ कि उस कालातीत नित्य सिद्ध वस्तु की समुपलब्धि का जो साधन बनेगा वह बुद्धि से भी श्रेष्ठ होगा कि नहीं होगा? वह सर्वश्रेष्ठ साधन होगा कि नहीं होगा? वो तो साधन की अति हो जाएगी, फिर साधन की अवधि हो जाएगी वो।
तो कहा कि आखिर जो नित्य सिद्ध वस्तु है वो तो सदा विद्यमान है ही, लेकिन वो कालातीत वस्तु जिस काल गर्भित वस्तु के साथ मिलजुल करके ऐसा हो गया है कि पता ही नहीं चलता है, आखिर उस वस्तु तक हमारी पहुंच कैसे होएगी, किस साधन के द्वारा हम उसको प्राप्त कर सकेंगे, उस श्रेष्ठ साधन कौन सा है। कहा कि वो जो है ना, जो कालातीत नित्य सिद्ध वस्तु है, जहाँ तक बुद्धि की भी स्वतंत्र पहुँच नहीं है, वैसे कालातीत नित्य सिद्ध वस्तु की समुपलब्धि का जो अंतिम और श्रेष्ठ साधन है, उसी का नाम विवेक है। अब ये हो गया विवेक चूड़ामणि, वो है विवेक। और विवेक जो है ना, बुद्धि के सामर्थ्य, बुद्धि के अंदर विवेक होता है, और बुद्धि का जो एक विशेष सामर्थ्य है, जब एक विशेष चीज पर वो आरूढ़ होता है बुद्धि, तो बुद्धि जो है, बुद्धि अब बुद्धि की स्वतंत्र गति तो वहां तक नहीं है। यहाँ पर बता दिया कि विवेक है, नित्य कालातीत नित्य सिद्ध वस्तु को समुपलब्धि करने का, हाँ, उसको पृथक करके जैसा है वैसा ही रूप में पाने का उसका जो साधन, अंतिम साधन हुआ, वो विवेक हो गया। तो विवेक तो हाथ पैर करेगा नहीं, विवेक करेगा कौन? बुद्धि, और बुद्धि की स्वतंत्र गति नहीं है। इसका मतलब है कि बुद्धि को आरूढ़ होना पड़ेगा किस पर? बुद्धि किस पर आरूढ़ होगी? बुद्धि को आरूढ़ करना पड़ेगा किस पर? शास्त्रों प्रशांत जीवन दर्शन। पागल है एकदम। आकर के वहाँ से आएगा कहेगा प्रशांत जीवन दर्शन पर आरूढ़ हो गया। प्रशांत महासागर में जाकर के डूब जाएगा, वो क्या करेगा? आरूढ़ होगा तो वहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ उसका प्रसंग कहाँ है? यहाँ पर तो कभी वेदांत का विचार कर सकेंगे ऐसे अकेले में जाकर के, जब साथ में नहीं विचार चल रहा है तो। और ये साथ में जब विचार ईमानदारी पूर्वक नहीं चल रहा है, गाय का भैंस ऊँट में, ऊँट का भैंस गाय में करते चले जाएंगे, तो फिर स्वतंत्र ढंग से कैसे तत्व चिंतन करेंगे जब साथी में नहीं चल रहा है? अभी तो यहाँ साथ साथ विचार चल रहा है जी। स्वतंत्र बुद्धि जो है कि स्वतंत्र ढंग से अपने आप में तत्व का चिंतन कर नहीं सकते, युक्ति लगा नहीं सकते, और साथ साथ में ही यहाँ पर जो है कि और अपना युक्ति लगाने में भिड़े हुए, तो फिर कैसे तत्व विचार हो? अरे बुद्धि में जो उनका स्वभाव है, बुद्धि का काम ही है, उसमें ठीक है वो विचार करता है। विचार तो ढेरों सारे कर रहा है, सबका नाम विवेक थोड़े है क्या? इसीलिए कल ही मैं बता करके आया हूँ, प्रमाण पूर्वक विचार करने का नाम विवेक है। विचार करने मात्र का नाम विवेक नहीं है। बुद्धि जो विचार कर रहे, बुद्धि तो किसी न किसी 24 घंटे ये कुछ न कुछ विचार करते ही रहती है। नहीं विचार करती है, नहीं विश्लेषण करती है, क्या उसको विवेक बोल देंगे हम? क्या प्रमाण पूर्वक विचार करने का नाम है विवेक। तो बुद्धि किस पर आरूढ़ होगी? प्रमाण पर। प्रमाण आरूढ़ बुद्धि ही कालातीत और नित्य वस्तु तक ये गति कर सकता है, स्वतंत्र गति इसकी नहीं हो सकती। प्रमाण आरूढ़ बुद्धि, तो कहते हैं कि बस प्रशांत पर जाकर के सवार हो जाएंगे। तो प्रशांत प्रमाण है क्या? है प्रशांत तो नित्य सिद्ध वस्तु ही है, वहां तक हमको पहुंचना ही है। क्या है प्रशांत? अरे प्रशांत है क्या? किस चिड़िया का नाम है प्रशांत? तो बोलो ना कि ये बैठी हुई है, आई हुई है, उसका भाई का नाम है प्रशांत। ये तो सिद्धि आती है, उसका भाई का नाम है प्रशांत। ये तो इसमें प्रशांत जो है कि आचार्य प्रशांत है, पढ़ाते रहता है। तो लक्ष्य हो गया। वो तो बोल रहे हैं कि प्रशांत पर आरूढ़ हो जाएंगे, तो लक्ष्य हो जाएगा, स्थिति है। अरे प्रशांत तो नित्य सिद्ध वस्तु है जी, वहां तक तो हमको पहुंचना है।
किस चीज पर आरूढ़ होकर के वहां तक पहुंचेंगे? प्रमाण पर आरूढ़ होगी बुद्धि, तो वही प्रमाण पूर्वक जब बुद्धि विचार करती है तब उसको विवेक बोलते हैं। इसीलिए वह विवेक, विवेक का मतलब प्रमाण पूर्वक बुद्धि के द्वारा किया गया विचार। प्रमाण खाली बुद्धि का विचार नहीं, बुद्धि तो ऐसे ही विचार कर रही है, अभी तक विचार कर कर करके ये फंसा हुआ है। बुद्धि यदि स्वतंत्र ढंग से विचार करेगी तो किसका विचार करेगी ये बताइए आप? कारण तक अरे काल गर्भित और कालाधीन वस्तु का ही विचार करेगी। बिना प्रमाण पर आरूढ़ हुए यदि बुद्धि स्वतंत्र ढंग से विचार भी करती है तो ये विचार किस चीजों का करेगी? किस वस्तु का विचार करेगी? जो कालाधीन होगी और कालगर्भित होएगी, क्योंकि उसके पार इसकी स्वतंत्र गति है ही नहीं। तब ये बुद्धि विचार करेगी कालातीत वस्तु का। कब? जब ये प्रमाण पर आरूढ़ होगा तब। यदि इतनी गुत्थियां यदि सुलझ गई तो समझिए कि वेदांत में रास्ता मिल जाएगा आपको। प्रमाण क्या चीज होती है, अब बिना प्रमाण का कौन चीजें नहीं हो सकती है। पहले तो इन्हीं गुत्थियों का भी तो ऐसे भी हो सकता है, ये चीजें ये ऐसे भी हो सकता है। इस विधि से भी हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और वेद अगर नान्य पंथा या न्याय विद्यते, दूसरी किसी विधि से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मतलब श्रुति वाक्य है कि किसी प्रकार से प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकेगा। ऐसा नहीं कि अभी वो साधन नहीं है, बाद में कभी आविष्कार हो जाएगा। नान्य पंथा न अन्य पंथा अयनाय विद्यते, वेद पाठ करते हैं ना। नान्य पंथा अयनाय विद्यते, इसका अर्थ क्या है? उस कालातीत, उस नित्य सिद्ध परमात्मा वस्तु को, ब्रह्मात्म तत्व को प्राप्त करने का कोई अन्य मार्ग नहीं है। न अन्य मार्ग हो सकता है, अन्य विधि भी नहीं है उनकी। 150 विधियां नहीं है। जब तक ये भ्रम आपका नहीं मिट जाएगा तब तक आप वेदांत में प्रवेश ही नहीं किए। वेदांत वेद्य जो ब्रह्मात्म तत्व है वो किसी अन्य विधि के द्वारा प्राप्त नहीं की जाती है। हाँ, वेदांत वेद्य जो ब्रह्मात्म तत्व नहीं है, आपके मन से बनाया हुआ जो ब्रह्म है, आपके मन के द्वारा माना हुआ जो आत्मा है, उसका अन्य विधि से भी उसकी समुपलब्धि हो जाए। क्योंकि आपके मन ने, आपने अपने तौर तरीके से उसको माना हुआ है, अपने तौर तरीके से उसको प्राप्त कर लीजिए। लेकिन जो वेदांत और उपनिषद में ब्रह्मात्म तत्व है वो उपनिषद ही कहता है न अन्य पंथाः अयनाय विद्यते। उसको अन्य किसी भी विधि के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। किसको? कालातीत। किसको? कालातीत तो बहुत है। कालातीत ये नहीं है क्या? सांख्य का तो प्रकृति भी कालातीत है, सांख्य का पुरुष भी कालातीत है। सांख्य की प्रकृति यदि नित्य है तो कालातीत हो गया ना जी, वो जो काल में नाश न हो। बोले परिवर्तन होता हुआ भी उसका अस्तित्व रहेगा ही, वो मूलतः नष्ट नहीं होगा, तो कालातीत तो हो गई प्रकृति। सांख्य की प्रकृति कालातीत है या नहीं है? उसका जो पुरुष आत्मा है वो भी कालातीत है, उसमें भी जो है कि उसका नाश नहीं होता है, मूल से नाश नहीं होता है। तो खाली कालातीत कहने से हो जाएगा क्या? कालातीत तो ये भी है, सांख्य की प्रकृति और पुरुष दोनों ही। जो वेदांत वेद्य ब्रह्मात्म तत्व है, इसीलिए कहता है कि वेदांत वेद्य का तो जो वेदांत में ही प्रतिपादित है। वेदांत वेद्य का वेदांत के ही प्रक्रिया के द्वारा जिसको जाना जा सकता है। उपनिषद में प्रतिपाद्य जो, उपनिषद में बतलाया गया जो ब्रह्मात्म तत्व है, तो उपनिषद में जो बतलाया गया प्रतिपादित ब्रह्मात्म तत्व है, ब्रह्म और आत्म तत्व है, क्या वो सांख्य का प्रकृति और पुरुष है क्या? नहीं है ना। वो योग का वो पुरुष और पुरुष विशेष ईश्वर है क्या? नहीं है ना। वो जो उपनिषद में ब्रह्मात्म तत्व का प्रतिपादन किया गया है, ब्रह्मात्म तत्व का प्रतिपादन उपनिषद में जिस रूप में किया गया है उसका लक्षण तो न तो सांख्य में जो
प्रकृति और पुरुष को कालातीत तत्व कह करके प्रतिपादित किया गया है, न उससे मिलता है। न योग दर्शन में जो पुरुष विशेष कह करके ईश्वर बतलाया गया है और आत्मा कह करके दृष्टा को बतलाया गया है, न तो उसमें उसके लक्षण चरितार्थ होते हैं। न वैशेषिक और न्याय में जो आत्मा बतलाए गए हैं उसका लक्षण उसमें भी नहीं चरितार्थ होता है। कर्म मीमांसा में जो जीव और आत्मा का स्वरूप बतलाया गया है उसमें भी उसके लक्षण चरितार्थ नहीं होते हैं। किसके? जो कि उपनिषद में ब्रह्म और आत्मा का लक्षण बतलाया गया है। इसलिए तो कहा कि वेदांत वेद्य परमात्म तत्व। फिर कहना पड़ता है कि सांख्य प्रोक्त पुरुष, सांख्य में जिस पुरुष का वर्णन है, योग प्रतिपादित ईश्वर, योग में प्रतिपादित जो पुरुष विशेष ईश्वर है वो एक है वेदांत का ईश्वर। सीधे योग का ईश्वर संपूर्ण जीवन और सृष्टि का, संपूर्ण जीवन और जगत का जो है सृष्टि स्थिति प्रलय में भूमिका ही नहीं लेता है। और क्या करेंगे आप उसको? अरे पहले तो इसीलिए तो ये तो दिमाग का दही बनते ही रहेगा, तब तक बनते रहेगा जब तक आप ईमानदारी पूर्वक पर्टिकुलर ये नहीं समझ लेंगे कि अमुक अमुक दर्शन में किस किस तत्वों का किस रूप में उसका निरूपण किया गया है। नहीं तो ये खिचड़ी फरोश चलते ही रहेगा। आपको देखना पड़ेगा कि योग दर्शन में ईश्वर का स्वरूप कैसा निश्चय किया गया है। क्या जो ईश्वर बतलाया गया है योग दर्शन में, योग दर्शन का ईश्वर बराबर वेदांत का ईश्वर है क्या? यदि ये समझ में ही अभी स्पष्ट नहीं हुआ है तो फिर और सारी चीजों को क्या समझेंगे आप? नहीं प्रवेश हो सकेगा न वेदांत में। क्या सांख्य की जो प्रकृति है वही वेदांत की प्रकृति है क्या? नहीं है ना। जो सांख्य की प्रकृति है क्या वही न्याय और वैशेषिक की प्रकृति है क्या? नहीं है ना, अलग है ना, क्योंकि दोनों का स्वरूप ही भिन्न भिन्न है। तो इसीलिए खाली कहिए कालातीत कालातीत कालातीत, तो जो है कि वैशेषिक का परमाणु भी कालातीत है। बताइए। और जिसको अपूर्व कहते हैं, अदृष्ट कहते हैं, कर्मीमांसा का अपूर्व और अदृष्ट भी कालातीत है। सृष्टि का प्रलय हो जाता है लेकिन अपूर्व का नाश नहीं होता है। उसी के अनुसार से फिर जो है कि जीवन और सृष्टि चलेगी आगे की। अपूर्व और अदृष्ट कभी उसका नष्ट नहीं होता है, वो भी कालातीत हो गया। तो खाली कालातीत कालातीत लेकर के उड़िएगा तो बस, यदि इतना सारा का सारा चीज मालूम नहीं रहेगा तो बोले कालातीत तो परमाणु वैशेषिक का परमाणु भी है और कर्ममीमांसा का अदृष्ट भी है, और सांख्य दर्शन का प्रकृति और पुरुष दोनों ही कालातीत है। किस कालातीत की बात कर रहे हो? वेदांत वेद्य परमात्म तत्व। इसलिए वेदांत वेद्य बोल ही देते हैं, वेदांत के ही द्वारा जिसको जाना जा सकता है। तो वेदांत उपनिषद में प्रतिपादित, वेदांत में प्रतिपादित जो परमात्म तत्व है वो वेदांत वेद्य ही है। उसको वेदांत के द्वारा ही जाना जा सकता है और अन्य किसी प्रकार के नहीं। इसलिए प्रमाण के रूप में, प्रमाण शिरोमणि के रूप में किसको स्वीकार किया जाता है? वेदांत को। तो आपकी बुद्धि और बुद्धि का जो है आचार बना करके तो रखे रहिए, बुद्धिमान बने रहिए। और बुद्धि की स्वतंत्र गति कहाँ तक होगी? नहीं, मैं परमाणु को नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा मैं परमाणु को, तो मरो तुम। अरे ज्यादा ज्यादा अपने बलबूते से कहाँ तक जा सकते हो? तो कारण, अरे कहाँ तक जा सकते हो? अरे कारण नहीं, किस वस्तु की उपलब्धि कर सकते हो? जो काल गर्भित और काला नहीं, परमाणु पर आरूढ़ बुद्धि को करोगे तो बुद्धि अपने बलबूते पर उपलब्धि कहाँ तक कर सकता है? कैसी वस्तुओं का कर सकता है? जो काल गर्भित और कालातीत हो, जो काल गर्भित और कालाधीन होएगी। तो समाधि नामक वस्तु भी जो है ये कालातीत है या काल गर्भित और कालाधीन है? तो कालाधीन है वो, क्योंकि समाधि बनती है, लगती है, फिर टूटती है। समाधि एक अवस्था है ना, कि समाधि तत्व है। सारे लोग जानते हैं कि समाधि तत्व नहीं, समाधि एक अवस्था है। तो फिर अवस्था भंग नहीं होती है क्या? अरे बुद्धि में जितनी भी वृत्ति थी उसको योग के अभ्यास के द्वारा उसका निरोध कर लिया, समाधि लग गई, बुद्धि की उपलब्धि हुई ना। बुद्धि में जितनी भी प्रकार की वृत्तियां थी, क्या किया उन्होंने? निरोध कर लिया, समाधि लग गई। अब प्रकृति परिवर्तनशील है,
और प्रकृति का सूक्ष्म परिणाम बुद्धि है। बुद्धि आज वृत्ति निरोध हुआ है, फिर कभी भी उसमें वृत्ति फूजेगी कि नहीं फूजेगी? और यदि उसमें बुद्धि फूज गई, वृत्ति सहित बुद्धि हो गई, तो समाधि रही वो कि समाधि भंग अवस्था आ गई? समाधि भंग हो गई। परमान को हटा करके परमान पर आरूढ़ हुए बिना बुद्धि, ठीक है बुद्धि का काम है विचार करना, करो विचार। बुद्धि का अपना जो निजी स्वभाव है, निजी धर्म है, क्या है? विचार करना। स्वभाव है, धर्म है ना, करो विचार। कहां तक का विचार कर सकते हो? तो कालगर्भित और कालाधीन वस्तु तक ही कर सकता है, उसके परे बिना प्रमाण पर आरूढ़ हुए नहीं कर सकता है। ये पूरा का पूरा जो है कि चुनौती है। किसकी चुनौती है? वेदांत की चुनौती। वेदांत की चुनौती है ये। प्रमाण पर आरूढ़ हुए बिना यदि कोई बुद्धि चाहे कितना ही विचार करने में वह समर्थ हो, अपने बलबूते पर वह कालगर्भित और कालाधीन वस्तु का ही विचार कर सकती है, कालातीत वस्तु का नहीं कर सकती। ये है प्रमाण का महत्व। और वही प्रमाण पूर्वक जब बुद्धि विचार करती है तो उसको बोलते हैं विवेक। उस विवेक की बात विवेक चूड़ामणि में। तो इसका मतलब है कि कालातीत नित्य सिद्ध वस्तु जो है उसकी समुपलब्धि का जो अंतिम श्रेष्ठ साधन है वह है विवेक। इसीलिए बोलते हैं विवेक चूड़ामणि। चूड़ामणि मन शीर्षस्थ, चूड़ामणि शिरोमणि, चूड़ामणि मन श्रेष्ठ। तो इसका मतलब हो गया कि जो साधन साध्य चीजें हैं उसको साधने के लिए श्रेष्ठ साधन है बुद्धि, ठीक। लेकिन जो सिद्ध वस्तु है उस सिद्ध वस्तु को समझने के लिए, उस सिद्ध वस्तु को प्रकाशित करने के लिए जो सबसे अंतिम श्रेष्ठ साधन है वो है विवेक। त्याग विवेक अभेद रहे जब आपन जीवन साधन किनो सर्वश्रेष्ठ साधन किसको? नित्य सिद्ध वस्तु को समझने का। अब नहीं कहेंगे उसको प्राप्त करने का, वो साध्य है ये नहीं है, वो है ये है, उसको समझना है केवल। वो जो मिल गया है उसको अलग करना है केवल। तो श्रेष्ठ साधन कौन होगा? नित्य सिद्ध कालातीत वस्तु को समझने का अंतिम श्रेष्ठ साधन चूड़ामणि के रूप में कौन होगा? विवेक। और विवेक यहाँ पारिभाषिक शब्द है। बुद्धि के द्वारा विचार करना ही विवेक नहीं है, बुद्धि तो विचार यूं ही करती ही रहती है। और ऐसा नहीं है, ये प्रकरण ग्रंथ है आदि शंकराचार्य जी का, और इस पर इतने इतने मोटे टीका लिखे गए हैं संस्कृत में समझाने के लिए। वहाँ केवल ग्रंथ का परिचय में इतनी जितनी सारी बातें मैं बता रहा हूँ न, सब वहाँ पर व्याख्या में अलग अलग आचार्यों ने किया है कि विवेक चूड़ामणि का तात्पर्य क्या है। और क्या समझते हैं कि खाली वहाँ से 10 टका में खरीद लिया जा करके और 10 टका में सब चीज़ आपको मिल जाएगा, उसमें क्या है? 10 टका में तो उसका संस्कृत का हिंदी अनुवाद है केवल। ये सारा चीज़ खोज कर दिखाइए तो उसमें कहाँ है? अरे नीचे तो जो श्लोक है ऊपरे में लिखा है विवेक चूड़ामणि, अभी पन्ना भी पलटने नहीं दे रहे हैं हमारे आचार्य, पन्ना भी पलटने नहीं दे रहे हैं। बोले कि ऊपर में जो विवेक चूड़ामणि है इसकी व्याख्या कर रहा है, उसके भीतर जो है उसमें तो प्रवेश अभी किए ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को विवेक चूड़ामणि बताओ क्या है विवेक चूड़ामणि? ज़्यादा ऊपर देखकर बोले कि लगता है कि इसका लेखक शंकराचार्य है। विवेक चूड़ामणि विवेक के विषय में कुछ बताया गया होगा। अब इतनी सारी बातें उसको समझ में आएगी क्या यदि आचार्य नहीं समझाएं तो? साधन साध्य वस्तु का श्रेष्ठ साधन बुद्धि है, और जो सिद्ध वस्तु है कालातीत वस्तु है उसको समझने का, उसकी समुपलब्धि का सम्यक रूप से उपलब्धि उनको समझना ही है अलग करके। उसका श्रेष्ठ साधन कौन है? विवेक। चूड़ामणि माने श्रेष्ठ साधन विवेक है। और विवेक किसको बोलते हैं? बुद्धि के द्वारा किए गए विचार को विवेक बोलते हैं। सामान्य ढंग से तो यही जानता है आदमी, बुद्धि के द्वारा जो विचार किया जाता है उसको विवेक बोलते हैं। नहीं, बुद्धि को आरूढ़ करना है किस पर? प्रमाण पर। इसके बाद प्रमाण पूर्वक जब वो विचार करेगा तब हम उसको क्या बोलेंगे? विवेक।
और वह जो विवेक होगा वही क्या करेगा, जो नित्य सिद्ध वस्तु कालातीत तत्व है उसके यथार्थ स्वरूप को देख पाएगा अलग करके, समझ पाएगा अलग करके, वह विवेक का सामर्थ्य, यह है विवेक चूड़ामणि। तो आगे तो रोजे रोजे विवेक ही चूड़ामणि, अभी उसमें 25% बताया। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ का के विषय में इतनी जो कल भी बताया और आज भी जो बताया वो कितना बताया, 25%, 75% अभी और इसमें बातें हैं, और सारे चीज़ों को जानना जरूरी नहीं है। ये भी आपको इतना केवल जानना चाहिए। इतने संदर्भों में विवेक चूड़ामणि को ग्रहण किया गया है। सोचिए, केवल बुद्धि विचार तो चल रहा है, लेकिन विवेक तो है नहीं, तो उसमें तो लिख देना चाहिए कि बुद्धि के द्वारा विचार। और यह विवेक चूड़ामणि, अच्छा वह विवेक हो गया, ठीक है। प्रमाणपूर्वक विचार करने को, प्रमाणपूर्वक बुद्धि के द्वारा जब विचार करते हैं तो उसको विवेक बोलते हैं। और ये विवेक चूड़ामणि ग्रंथ किस शैली में लिखी गई? गुरु शिष्य संवाद, गुरु शिष्य संवाद, गुरु शिष्य संवाद के, तो गुरु शिष्य संवाद की शैली में लिखा गया। क्यों लिखा गया ये तो कल बता दिया, क्यों लिखा गया। क्योंकि विवेक नामक जो चीज़ है अपने आप आ जाएगा क्या है? बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कैसे? संत सन्यासी सुसज्जन तिन्ना। वो तो गुरु के सानिध्य में ही प्रमाण का व्यापार आप कर पाएंगे, प्रमाण का उपयोग कर पाएंगे, और प्रमाण पर आरूढ़ बुद्धि जब विचार करती है तब उसको विवेक बोलते हैं। तो विवेक तो अपने आप नहीं आएगा, विवेकवान के साथ में विवेक आएगा। अब विवेक जिसके अंदर आएगा उसमें जो शिष्य है, जो अधिकारी है, तो सबसे पहले उसका लक्षण प्रथम प्रकरण में ग्रंथ में बतलाया गया। फिर कल आप लोगों ने पूरा का पूरा सुन ही लिया कि गुरु के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो कल मैंने इस चीज़ को बतलाया था, क्योंकि गुरु और शिष्य की शैली में ही विवेक चूड़ामणि ग्रंथ को भगवान आदि शंकराचार्य ने इसीलिए लिखा। वहाँ बताया जा रहा है कि यह विवेक स्वतंत्र ढंग से नहीं आता है, क्योंकि प्रमाण पूर्वक विचार करने का नाम ही विवेक है। तो प्रमाण जो है ना, तो वो प्रमाण का स्वतंत्र प्रयोग आप कर ही नहीं सकेंगे। प्रमाण व्यापार करने के लिए सीखना पड़ता है, कौन कौन से प्रमाण है, किस प्रमाण का कैसे उपयोग करना है। तो प्रमाण की प्रधानता किस में जाकर के बैठती है? प्रमाण का मूर्त रूप कौन होएगा? गुरु होगा। तो गुरु के सानिध्य में शिष्य तो विवेक कर पाएगा ना। प्रमाण के रूप में हमारे परंपरा में, हमारे वेदांत की परंपरा में 2 चीज़ों को ग्रहण किया गया, गुरु और शास्त्र। गुरु और शास्त्र, तो गुरु और शास्त्र ये दोनों प्रमाण माने गए। अब वहाँ पर चूँकि अब कैसे कैसे वो बात बनी, तो कल उस बातों को ध्यान में बार बार लाइएगा तभी हो सकेगा। चूँकि हमें जो नित्य कालातीत वस्तु है उसका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना है, तो यथार्थ ज्ञान का नाम क्या है? प्रमा है। यथार्थ ज्ञान का नाम क्या है? प्रमा है। तो प्रमा की उत्पत्ति में कितने घटक काम करते हैं? 3। प्रमा की उत्पत्ति में यथार्थ ज्ञान होने में 3 घटक काम करते हैं। एक तो होना चाहिए प्रमाण, दूसरा होता है प्रमाता, और तीसरा होता है प्रमेय। प्रमाण, प्रमेय और प्रमाता, ये 3 घटक होंगे, और 3 घटक होते हैं प्रमा की उत्पत्ति में। तीनों में से कोई एक निकल जाए तो प्रमा की उत्पत्ति नहीं होगी। यदि प्रमा की उत्पत्ति नहीं होएगी तो प्रमा की उत्पत्ति, यथार्थ प्रमा बनने के लिए तो यथार्थ ज्ञान का नाम ही प्रमा है। यथार्थ प्रमा के लिए जो है, तो यथार्थ प्रमा के लिए तीनों घटक जो है दोष रहित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोष रहित होना चाहिए। क्या? प्रमातागत दोष नहीं होना चाहिए, प्रमाणगत दोष नहीं होना चाहिए, और प्रमेयगत दोष नहीं होना चाहिए। तो प्रमाणगत दोष, तो प्रमातागत पहले, क्योंकि प्रमाता है कौन? प्रमाता तो शिष्य ही है, जो बुद्धि बैठी हुई है विचार करने के लिए, वही प्रमाता है, वही प्रमाण का प्रयोग करेगा। प्रमाण पर आरूढ़ होगी कौन? बुद्धि। तो बुद्धि ही प्रमाता है। तो बुद्धि कैसी होनी चाहिए? बुद्धि कुंद है, बुद्धि चंचल है। तो इसीलिए जो शिष्य है प्रमाता,
जो बुद्धि है वो कैसी होनी चाहिए, तो उसका लक्षण सबसे पहले बता दिया शिष्य का लक्षण कि साधन चतुष्टय से संपन्न होना चाहिए। तो पहला प्रकरण वो बना। इसके बाद प्रमाण चाहिए, क्योंकि परमाता प्रयोग किसका करेगा? प्रमाण का, तब प्रमा की उत्पत्ति होएगी। लेकिन वो प्रमाण का प्रयोग किसको लेकर के करेगा? टारगेट में कौन है? प्रमेय। प्रमाण का प्रयोग किस चीज को जानने के लिए कर रहा है? वो प्रमेय को जानने के लिए कर रहा है ना। तो लेकिन प्रमाता किसका प्रयोग करेगा? प्रमाण का। तो प्रमाण भी दोष रहित होना चाहिए ना। अब प्रमाण के रूप में परंपरा में, वेदांत की परंपरा में दो चीजों को स्वीकार किया गया, गुरु को और शास्त्र को। प्रमाण कौन है? गुरु और शास्त्र है। गुरु के बिना शास्त्र और शास्त्र के बिना गुरु पूर्ण प्रमाण नहीं होते। ये सब लफड़े है, ये कैसे काम नहीं चल सकता है क्या? पीठिए पर खाली लाद लेंगे, कहा ना कि शास्त्र पीठिए पर लाद लेंगे, खाली शास्त्रे से काम चला लेना। परमाणु है ये है। कौन ही अभी जो है कि ये गुरु को कौन पकड़ता है? बरकाबर का जो गुरु हो गए हैं, भगवान वेद व्यास लिख दिए हैं सारा चीज, उनके द्वारा जो मोटका मोटका ग्रंथ लिखा गया वही पीठ पर लादे रहेंगे, प्रमाण पर आरूढ़ हो गए। बिना गुरु का मर्म न जाने, लागे हाथ असार, कितना तो बोधो भागे करके वेद विचार, कुछ हाथ नहीं लगेगा। सीधा लिखा हुआ आचार्यवान पुरुष हो वेदा। ये किसका आदेश है? श्रुति का आदेश है। मर्म ही नहीं समझेगा, लागे हाथ असार, असार ही हाथ लग जाएगा बिना गुरु का। वो शास्त्र, और वो शास्त्र जो है ना, तो शास्त्र का सार नहीं, हाथ आएगा, क्या लग जाएगा? हाथ असार लग जाएगा। तो गुरु के बिना काम नहीं चलेगा। तो चलो ठीक है, गुरुवे को पकड़ लो, शास्त्री को छोड़ दो। तो कहा कि यदि शास्त्र को छोड़ दोगे और केवल गुरु को पकड़ लोगे, यदि ये सिद्धांत बना लोगे, तो हो सकता है तो शास्त्रीय गुरु नहीं पकड़ा करके गुरु घंटाल पकड़ा जाएगा। सही गुरु इतना ही खतरा है। यदि दोनों में से किसी एक को आपने पकड़ लिया ना, खतरा ये है कि शास्त्र को पकड़ लिया तो उसका मर्म समझ में नहीं आएगा गुरु के बिना, और केवल गुरु को पकड़ लिया और शास्त्र को नहीं पकड़ा तो वो गुरु फिर आपको गुरु घंटाल बन करके, हो सकता है कि फिर ठग के हाथ में आप चले जाएं, ठग के हाथ में चले जाएं। शास्त्रीय गुरु न होकर के फिर वो क्या हो? गुरु घंटाल हो। तो इसीलिए वेदांत की परंपरा में गुरु और शास्त्र इस दोनों को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, प्रमाण के स्थान पर दोनों आ गए, लेकिन वो प्रमाण की प्रधानता खिसक करके किस में जाकर के बैठ जाती है? गुरु। क्योंकि प्रमाण का व्यापार गुरु के अधीन है। गुरु के ही सानिध्य में आप प्रमाण का प्रयोग करने के लिए, मतलब प्रमाण पूर्वक विचार करने के लिए सीखेंगे। स्वतंत्र तो सीख ही नहीं सकता है वो। अकेले एकांत में ध्यान लगा करके शून्य में चले जाइए, समाधि में चले, ये हो सकता है, इतना उपलब्धि हो जाएगी। लेकिन स्वतंत्र ढंग से जाकर के वह प्रमाण का प्रयोग कर लेगा, प्रमाण पूर्वक विचार कर लेगा, और किस विषय में? जो कालातीत वस्तु है, जो नित्य सिद्ध वस्तु है, उसके विषय में। यह स्वतंत्र ढंग से बुद्धि के द्वारा विचार करेगा भी, तीक्ष्ण बुद्धि होगी, तो किस विषय में कर सकता है? जो कालगर्भित और कालाधीन वस्तु होगा। विज्ञान कौन गुरु के सानिध्य में आकर के अनुसंधान करता है? वो तो अकेले एकांत में कहीं चला गया अपने ही बुद्धि के बल पर, और केवल अपने ही बुद्धि के बल पर नहीं, पहले के अनुसंधान किए हुए जितने रिपोर्ट होते हैं वो सारा दस्तावेज अपने साथ रखता है। वो तो अपने ही बलबूते पर कहाँ कर रहा है? वो भी तो आप तो जो वैज्ञानिक है, विश्वसनीय जो वैज्ञानिक का रिपोर्ट है, उस पर आरूढ़ होकर के ही बुद्धि को चला रहा है। कई बार तो ऐसा लगता है ये शर्त लगा दे, जो पहले आपने सुना है, जो पहले आपने देखा है, उसको हटा करके बुद्धि को विचार के द्वारा, हमको बुद्धि के द्वारा विचार करके दिखा दीजिए। तो शर्त इतना ही लगा देंगे। क्या शर्त लगा देंगे? जो किसी किताब में आपने कभी पढ़ा है, किसी से आपने किसी को सुना है, और जो कभी आपने किसी को देखा है, इस तीन चीज़ों को हटा करके, जो श्रुत है, जो दृष्ट है, इसको हटा करके कहेंगे कि बुद्धि स्वतंत्र विचार करे। एक कदम भी नहीं बढ़ पाती है बुद्धि, और कहते हैं कि बुद्धि के द्वारा हम सब कुछ कर लेंगे। अरे अकेले एकांत में भी चले गए ना, तो पहले से बने बनाए, अब बनी बनाई जो मान्यता थी ना,
अतः कहेंगे चलो अकेले एकांत में कोई दिव्य पुरुष आकर के, अरे दिव्य पुरुष ज्ञान देगा तो परमाणु तो बन गया, आप तो पुरुष हो जी, फिर तो परमाणु पर आरूढ़ हो गया आप, उनका वाक्य ही तो परमाणु बन गया ना। तो बुद्धि स्वतंत्र विचार करेगी भी तो कहाँ तक करेगी, काल गर्भित और कालाधीन वस्तु तक। कालातीत जो वस्तु नित्य सिद्ध वस्तु है उसका स्वतंत्र विचार तो वो नहीं कर सकती। वो जब भी होएगा तो प्रमाण पूर्वक विचार करने के लिए तो जो प्रमाण पूर्वक विचार है वो तो गुरु के ही सानिध्य में होगा। ठीक, इसीलिए जो प्रमाण के रूप में पहले गुरु को चुना गया, वो गुरु की प्रधानता जाकर के बैठ जाती है किसमें, प्रमाण में। तो प्रमाण की प्रधानता को लेकर के गुरु, और गुरु की प्रधानता प्रमाण में जाकर के बैठ जाती है। अब इसीलिए दूसरा प्रकरण में सीधे विवेक चूड़ामणि में क्या वर्णन कर दिया, कल पूरा वर्णन कर दिया स्वामी अखंडानंद जी महाराज। जो प्रमाण का मूर्त रूप, जो उस प्रमाण व्यापार का जो है कि जिसके हाथों में है, वे गुरु कैसे होने चाहिए, तब तो प्रमाण जो है कि वो दोष रहित होना चाहिए, प्रमाण ही दोष रहित होना चाहिए। क्योंकि प्रमाण का साकार और मूर्त रूप अभी है कौन आपके सामने, गुरु है। और वो यदि वही दोष युक्त होगा तो प्रमाण में बात सही हो सकेगा क्या, नहीं हो सकेगा ना, नहीं हो सकेगा। खाली इसी से काम चलेगा। बाबा के विषय में कुछ बोला, बाबा को देखा है तुमने, बस इतना ही खाली उसको युक्ति है। इससे काम चलेगा। तुम बाबा के विषय में मैं ही जानता हूं क्योंकि बाबा के साथ में मैं रहा हूं। तुम बाबा को देखा है तो जिस समय राम के विषय में धड़ाक से मेटा मारूंगा, मैं तुमने राम को देखा था, तो राम के विषय में कैसे बोल रहे हो? कृष्ण को देखा था, कृष्ण के साथ में रहा था, कैसे कृष्ण के विषय में ठोक बजा करके बोलते हो कि हाँ कृष्ण के विषय में जानता हूँ, राम के विषय में जानता हूँ। बोले कि नहीं, राम ने राधा से शादी किया था, राम ने शूर्पणखा से शादी किया था। बोले ये हो नहीं सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता, आप थे उस समय जिसमें शादी हो रहा था सीता और राम का। अरे हम तो देखे थे कि शूर्पणखा बैठी थी। तब कहा ये कैसे हो सकता है, मतलब तुम था भी नहीं उसकी शादी में, जसमदीद गवाह नहीं था, तो अभी कैसे ठोक। तो रामायण में, महाभारत में जहाँ जहाँ लिखा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि राम के साथ सीता की शादी हुई थी, शूर्पणखा के साथ नहीं हुई थी। तो आपका तो बस वही है कि विचार करने के लिए अविचार वाला हो जाए तो 2 मिनट में फाई उड़ जाएगा। अरे बाबा शांतानंद को आंखों से देखा, उसके विचारों और सिद्धांतों को यदि नहीं समझा तो उसके साथ आप नहीं जी पाएंगे जी। हमने मीरा का उदाहरण दिया था ना उस दिन, मीरा का उदाहरण दिया था। और भगवान श्री कृष्ण जिस समय रास किए थे उसमें बहुत सारी ऐसी गोपियां थी। एक दिन मात्र जो है कि साक्षात सानिध्य पा करके ये कुब्जा जो है कृष्ण के साथ रही ना, लेकिन क्या कृष्ण को उसी समय जिसमें कृष्ण थे एकदम साक्षात देखी थी, साक्षात उसके साथ में एक रात रही वो। लेकिन मीरा तो देखी भी नहीं थी उनको, मीरा नहीं देखी थी ना कृष्ण को। 500 साल पहले मीरा हुई थी, लेकिन वो कृष्ण तत्व में जाकर के समा गई। और ऐसा कृष्ण तत्व को समा, तो वो तो कुब्जा कह भी नहीं सकी। वो तो कहा कि एक दिन का आपको हमारा जो है कि हमको स्पर्श अनुभूति आपका चाहिए। मीरा तो कहा कि मेरो पति गिरधर दोसर कोई ना है। ये डंके की चोट पर कहने वाली कौन है? और मीरा की मृत्यु हुई तो उसका शरीर का कोई अंश भी मिल सका, सो शरीर में कृष्ण में समा गई। और तो तब फिर तो कहेगा कि उस समय तो थी नहीं वो। तो साथे रहने से क्या हो जाएगा? साथ में तो गोपियां भी थी, साथ में तो कुब्जा भी थी। जो शरीर लेकर के कृष्ण आए थे उसको छुआ भी था उसने, उसके साथ सोया भी था वो। कुब्जा तो वही ना कहा कि हम स्पर्श अनुभूति करें, एक रात हमको दिया था ना कृष्ण टाइम, उसको देवे किया था। ये तो मीरा तो कभी नहीं सोई थी उसके साथ में। लेकिन ये जो कृष्ण तत्व के साथ जी है, मीरा जो जी कृष्ण के साथ जैसा ये जी ली है अपना, कुब्जा भी, वो तो कुब्जा ये एक रात जीवन जिया कृष्ण के साथ। ये तो पूरा का पूरा 100 शरीर समा गई उसमें। तो इसीलिए ये जो है ना, ये तो हैंकड़िए छोड़ दीजिए कि जो कृष्ण के टाइम में रहेगा वही कृष्ण को जानेगा, जो राम के साथ में रहेगा वही राम को पहचाना होगा। 13 आदमी ही राम को पहचाने थे कि भगवान ने अवतार ले लिया है। 14 आदमी कृष्ण के टाइम में 12, 13, 14 आदमी केवल ये पहचान पाए थे कि कृष्ण का अवतार, भगवान का अवतार कृष्ण रूप में हो गया। सभी जाना था क्या? सभी पहचाना था क्या? नहीं पहचाना था ना।
तो वह बाबा संतान को देखा है तुम क्या? बस इतने। और मैं बाबा संतानंद के साथ में रहा हूँ तो क्या रहा है? घंटा। बाबा संतानंद के देह को देखा है, बाबा संतानंद के बाहर के चीज़ों को देखा है, बाबा संतानंद के तत्व को जाना है क्या? कितना है उसके तत्व में, उनके सिद्धांतों में जो तत्व है कितना प्रकाशित है, कितना ग्रहण है, कितना आप जी रहे हैं उसको। तो वैसे काम नहीं चलता है। हो सकता है कि बहुत ऐसा है उनके सिद्धांतों में अपने आप को जो प्राणपण से समर्पण कर दिया है, जितना जो उनका तत्व प्रकाशित हो जाएगा उसके साथ में रहने वाले कोई प्रकाशित नहीं हुआ था। और जो कभी बाबा संतानंद को स्व शरीर देखा भी नहीं है, लेकिन उनके सिद्धांतों में कई बार मैंने बताया है कि महापुरुष सदैव जीवित रहते हैं। किस में? शरीर में। हैं? अरे कौन महापुरुष जो है कि सदैव जो है कि स्व शरीर जिंदा रहा है? बताइए। महापुरुष जो है कि सदैव ही जीवित रहते हैं अपने सिद्धांतों में, अपने उपदेशों में, अपने निर्देशों में, अपने विधियों में। जो प्राणपण से उसके साथ हो जाता है वो महापुरुष के ही साथ है। सूक्ष्म सानिध्य का ऐसे भी बिल्कुल योग स्तर से जो है कि वो अनुभव कर सकता है। वो जिन भावनाओं के साथ जिएंगे नहीं, विधियों के साथ अभ्यास में रहेंगे नहीं, और इसके बाद कहेंगे कि बस मैं था। देह से देह सटाने का यदि कि आत्मा का बोध हो जाता तो देह से देह तो बहुत आदमी सटाया हुआ था, तो आत्मा का बोध हो गया। जो देह से देह कहीं ने सटाया था उसी को आत्मा का बोध हो गया। तब क्या करेंगे आप? क्योंकि गुरु और शिष्य का संबंध जो है देह को लेकर है ही नहीं है। गुरु और शिष्य का संबंध किसको लेकर के है? गुरु और शिष्य का संबंध किसको लेकर के? देह को लेकर के है कि चेतना को लेकर के? चेतन स्तर का संबंध होता है। देह काल और उसमें उसका जो है कि व्यवधान उसमें नहीं आ सकता है। तो स्वतंत्र ढंग से बुद्धि तत्व, इसीलिए जो है कि फिर तो गुरु घंटाल के फिर में जाकर के ऊपर जाएगा ना आदमी को। शास्त्रीय गुरु होना चाहिए। तो प्रमाण का व्यापार तो उन्हीं के सानिध्य में आपको आएगा, इसे नहीं आएगा। तो प्रमाण जा करके प्रमाण का मूर्त रूप, प्रमाण का साकार रूप तो अभी गुरु है। तो इसीलिए गुरु और शास्त्र को जो प्रमाण में हुआ, तो प्रमाण को निर्दोष करने के लिए वहाँ गुरु के लक्षण बतला दिए गए। तो अब तीसरी चीज़ें क्या बची हुई? प्रमेय।